तो प्रोग्राम ऐसा रहेगा कि अभी मैं पहले 15-20 मिनट आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा या रास्ता क्या है भगवान तक पहुंचने का, जो गीता ने बताया है। गीता ही बेस रहेगी हमारी, उसमें कैसे रास्ता बताया है वो थोड़ा समझ लेंगे हम। वो आसान भी है और कठिन भी है, ये पहले मान के चलिए, क्योंकि आपने मालूम नहीं पहले ऋषि मुनि कितनी तपस्या करते थे, है ना। देखिए छोटी सी डिग्री लेने के लिए कितने साल लगते हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ती है आजकल, आपको मालूम ही है। किसी को हार्वर्ड में पढ़ना हो, किसी को आईआईटी में पढ़ना हो, आईएम में पढ़ना हो, तो कितना परिश्रम है ना। ये दुनिया की छोटी अचीवमेंट्स है, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है यदि आप अपने असली रूप में चले गए और फिर आप जन्म मरण से मुक्त हो गए। देखिए मुक्ति का मतलब यही होता है, क्यों कि बार बार जब हम जन्म लेते हैं तो इसमें दुख तो है ही ना जीवन में। मनुष्य जीवन में बिना दुख के तो चलते ही नहीं है ना, आपको मालूम है, आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा। कोई आदमी ऐसा नहीं जिसकी लाइफ में कभी दुख ना हुआ हो, और जब दुख होता है तो हम लगता है कि मर ही जाए, ऐसा लगता है ना, उनका जीवन ही बेकार हो जाता है। तो ये इतने दुखों से निवृत्ति पाना, और जो हम असली में आत्मा है वो भगवान का से आए हैं वही वापस जाना। तो ये जो पूरा ज्ञान है इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम, मेहनत चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, कोशिश करने से आता है। मुझे भी कुछ भी मालूम नहीं था ये सब, पिछले 8-10 साल से मैंने थोड़ी कोशिश की है, और आज आपके सामने पहली बार ही कर रहा हूँ ऐसा प्रोग्राम, मैंने कभी किया नहीं है ये ऐसा। ये मत सोचिए मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए हो सकता है मेरे प्रोग्राम में बहुत गलतियां भी हो, त्रुटियां भी हो, बट आई थिंक यू विल बियर विद मी। सो स्पिरिचुअल जर्नी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? तो ये मतलब एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो जिसमें हम लोग आज बैठे हैं। यदि हम इसको में हमको अच्छा लगे, हमारी बुद्धि माननी चाहिए पहले, क्योंकि अर्जुन को भी भगवान ने लास्ट 18 चैप्टर में यही बोला कि मैंने तुमको सब कुछ समझा दिया है, इसके बावजूद भी तुम अपनी बुद्धि से काम लेना। कल मुझे मत बोलना कि आपके कहने से मैंने युद्ध किया है, मैंने सबको मार दिया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं है। मैंने तुमको ज्ञान देना था, दे दिया, अपनी बुद्धि से काम लेना। तो भगवान ने इसलिए बुद्धि दी है हमको, सबको दी है, उस बुद्धि का प्रयोग करना ही सबसे उचित है। और बुद्धि को कैसे उसमें ये ज्ञान जाए, वो बुद्धि इतनी विकसित हो जाए कि हमको समझ आ जाए कि कैसे जीना चाहिए। तो लाइफ गोल्स, हमारा जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है, उसको सनातन धर्म भी बोला जाता है। बिकॉज सनातन का क्या मतलब है? व्हाट इज सनातन? सनातन मतलब अनएंडिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। सनातन इज फ्रॉम द बिगिनिंग, जो हमेशा चलता रहता है वो सनातन है। जैसे आत्मा सनातन है, तो उसके 4 गोल्स हैं एज पर अवर फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी। मनुष्य जन्म के 4 गोल हैं। क्या है? धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष। ये कितने लोगों को पता था अभी तक कि हिंदू फिलोसफी में या इंडियन फिलोसफी में मनुष्य जीवन के 4 गोल हैं, अचीव करने चाहिए आदमी को। पहला है धर्म। धर्म क्या है? राइटस एक्शंस टू डू वंस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसी हमारी पोजीशन है, यदि हम हस्बैंड है तो हस्बैंड का रोल है, बच्चे हैं तो बच्चे का रोल है, टीचर है तो टीचर का रोल है, एम्प्लॉई है तो उसका भी रोल है। वहां पर हर आदमी का एक रोल रहता है ना, उसको ठीक से करना वो धर्म है। यदि उसको आपने ठीक से कर लिया तो आपने अपना धर्म निभाया। इसको बोलते हैं धर्म निभाना चाहिए आदमी को, अपना जो रोल है उसके हिसाब से काम करना। अर्थ का मतलब टू अर्न मनी फॉर ए गुड लिविंग। अब पैसा तो सबको चाहिए, पैसे के बिना तो गाड़ी चलती नहीं, आपको मालूम है। यदि किसी को भी पढ़ना है तो पैसा चाहिए पहले, है ना, फिर नौकरी करनी है, पैसा कमाने के लिए करनी है।
फिर नौकरी के बाद यदि शादी कर ली तो पैसा चाहिए, चाहिए ना। फिर बच्चे हो गए तो पैसा चाहिए, घर चाहिए, कार चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। तो हिंदू धर्म ये कोई वो आइडियलिस्टिक नहीं है कि भैया नहीं पैसा पैसा छोड़ दो, नहीं। हिंदू धर्म ये नहीं बोलता पैसा कमाओ, पैसा कमाना पड़ेगा तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। काम, नो व्हाट इज काम? काम है हमारी इच्छाएं। हमको कई इच्छाएं होती हैं, हर आदमी की इच्छाएं होती है। मैं अच्छा पढ़ लूं पहले, सबसे बड़ी इच्छा बच्चे की यही होती है। सुख सुविधा चाहिए उसको, पार्टी भी चाहिए उसको, घूमना फिरना भी चाहिए। फिर शादी हो जाए हमारी, लड़की भी चाहिए, या लड़की है तो उसको हस्बैंड भी चाहिए, ये भी इच्छा ही है। फिर शादी हो जाए तो फिर घर चाहिए, फिर कार चाहिए, फिर अच्छा खाना चाहिए, अच्छा आराम चाहिए, सब सुविधाएं चाहिए, आईफोन चाहिए, और हर साल नया चाहिए। तो कोई एंड नहीं है। तो इसको भी हिंदू धर्म ने गलत नहीं माना है, मतलब वो जरूरी भी है किसी हद तक। ये उसमें एक राइडर है, किसी हद तक वो ठीक है, पर ये नहीं कि आप उसी में ही बह जाओ, सारी जिंदगी उसी में खत्म कर दो। वर्ल्डली डिजायर लाइक पावर चाहिए, आपको वेल्थ चाहिए, प्यार चाहिए, चिल्ड्रन चाहिए, सब कुछ चाहिए, एक्सेप्टेबल। और लास्ट मोक्ष। मोक्ष का मतलब है कि जब आदमी सब कुछ कर लेता है, तो आपने पढ़ा होगा, आजकल एक बड़ी फेमस बुक है द रिग्रेट्स ऑफ ए डाइंग मैन। मैंने उस दिन भी बोला था, जब आदमी मृत्यु से पहले रिग्रेट्स उसको आते हैं, यदि उसने अपनी लाइफ को ठीक से नहीं यूटिलाइज किया, तो वो रिग्रेट क्या होते हैं? मैंने क्या पाया, मैंने सारी जिंदगी मेहनत करता रहा। एक रिग्रेट उसमें सबसे बड़ा ये कि मैंने इतनी मेहनत क्यों की? मैंने बहुत मेहनत की, क्यों? किसी को जरूरत नहीं थी इतनी मेहनत करने की। बट एनीवे, सो मोक्षा इज कि जब आप सब कुछ करने के बाद में भी कहीं पहुंचते नहीं हो, शरीर खत्म होने का स्टेज आ जाता है, तो आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मोक्ष भी एक आपका टारगेट है हमारी फिलॉसफी में। ऐसा नहीं है कि बस ये तीनों करो, अपना ड्यूटी करो, पैसा कमाओ, अपनी इच्छाओं को पूरी करो और चल पड़ो, फिर आपको रिग्रेट होगा मरते समय। तो मोक्ष जो है वो जरूरी है, लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये जो जन्म मृत्यु का आवागमन लगा हुआ है, इससे छुटकारा भी चाहिए। सभी धर्म यही बोलते हैं ना, अल्टीमेटली वन शुड अटेन साल्वेशन कहो, या उसको लिबरेशन कहो, या निर्वाणा कहो, या सेल्फ रियलाइजेशन बोलो। नेक्स्ट, नो एज वी नो द ह्यूमन लाइफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और आजकल कुछ ज्यादा ही हमने कॉम्प्लेक्स कर दी। आप आए दिन सुनते हो लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स है। इंडिया में 90 मिलियन पीपल, 9 करोड़। जापान की पॉपुलेशन कितनी है? 13 करोड़ या 12 करोड़ है, 12 करोड़। 9 करोड़ इंडिया में लोग एंजाइटी सिंड्रोम से सफर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 3/4 पॉपुलेशन ऑफ जापान पीपल आर सफरिंग विद एंजाइटी सिंड्रोम इन इंडिया। More than 50% of marriages in America end in a divorce in 1 year. और इंडिया में वो आंकड़ा क्या है डिवोर्स का? 14%। इंडिया में जो कि हम लोग पहले सोचते थे डिवोर्स कभी सुना ही नहीं था। इंडियन सोसाइटी लाइफ में या सोसाइटी में पहले कहाँ डिवोर्स होते थे? आज 14% तक पहुंच गया है, और ये बहुत जल्दी बढ़ रहा है। क्यों? तो लाइफ इज नॉट हैप्पी। वो कुछ सोच के शादी करते हैं, वो मिलते ही नहीं है, फिर अब लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, फिर दस्तखत, फिर छुट्टी।
अच्छा, यदि अमेरिका में ये भी स्टेटिस्टिक्स है कि यदि 50% डाइवोर्स फर्स्ट मैरिज में है तो सेकंड मैरिज में कितना रेट है? दैट इज 65। वो रेट बढ़ जाएगा और यदि आपने दूसरी शादी की तो मतलब ये डिवोर्स इज नॉट ए सोल्यूशन, ये भी है। 4 डाइवोर्स करने के बाद 5वां हस्बैंड वही फर्स्ट वाला होता है। सो लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। तो रोज यहाँ कुछ नया नया घटना हो जाती है, पता नहीं होता। जैसे अभी टर्की में हुआ है, जापान में जो 11 में हुआ था, कितने का स्केल था? 9-10 स्केल का है, 9.2, 7 का तो अभी नहीं 9 था। 11 में 9.2 था, 9 में फुकुशिमा वो में। खाली जापान का बच गया। इंडिया में मालूम है भुज में आया था, हाँ, 5.6 था भुज में, और भुज साफ हो गया था। तो एनीवे, एवर चेंजिंग है, लाइफ इज एवर चेंजिंग। रोज नई नई चीजें, नई नई थ्रेड्स, अपॉर्चुनिटीज। अभी देखा आपने कितने लोगों की अमेजोन ने निकाल दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने निकाल दिया, गूगल ने निकाल दिया। सो इट इज अनप्रिडिक्टेबल, एवर चेंजिंग एंड चैलेंजिंग। बहुत चैलेंजिंग भी है लाइफ। तो ये सब प्रॉब्लम्स है लाइफ की आज की युग की। ऊपर से बच्चों की प्रॉब्लम सबसे बड़ी। वो बोलता है कि पिछले 60 सालों में क्या चेंज हुआ है बच्चों के लिए। जब हम भी कभी बच्चे थे, आज से 50-60 साल पहले, अभी मैं 75 का हो गया, तो चलो 60 साल पहले मैं भी बच्चा था। बोला 60 साल पहले क्या होता था कि माँ बाप जो बोलते थे बच्चा जो भी यस 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 ही बोलना है, कुछ नहीं बोलना होता। ये हमारे संस्कार थे 60 साल पहले। 15-20 साल के बाद क्या हो गया, जैसे मैंने भी एक्सपीरियंस किया। वो कभी कभी मेरे फादर नहीं थे तो मेरी मदर से थोड़ा आर्गुमेंट होता था। मदर बोलती थी ऐसा करना है, मैं कई बार बोलता था नहीं मैं ऐसा क्यों करूं। आर्गुमेंट होता था बस, या डिस्कशन होता था। पहले तो होता ही नहीं था, 60 साल पहले कुछ होता ही नहीं था। जो माँ बाप ने बोल दिया, हेड ऑफ द फैमिली ने, वो खत्म। फिर ये हो गया डिस्कशन के बाद में बच्चा बोलता था हाँ जो आप बोलोगे ठीक है। डिस्कशन होने लग गया। फिर और 20 साल बीत गए, अब आर्गुमेंट शुरू हो गया। अब बच्चे को बोलो कि सुबह उठ रहा है, क्यों, इसलिए यहाँ इतना भी आराम नहीं है, आप डिसाइड करोगे क्या, मेरी मर्जी है। बच्चे को बोलो ये नहीं खाना है, नहीं मैंने ये नहीं खाना, मैंने ये। तो हर बात में आर्गुमेंट्स। और 20 साल हो गए, और पिछले 5-10-15 साल में बच्चों को कुछ बोलो सीधा नो डिस्कशन, नो, बस हर चीज के लिए नो, जो भी पेरेंट्स बोलेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। नो, व्हाट इज द सीक्रेट टू बी हैप्पी? सीक्रेट टू बी हैप्पी इज टू लर्न द राइट लेसन्स, एंड नेविगेट योर लाइफ। नेविगेशन वर्ड जो है पहले किसके लिए आता था? एक शिप को जब समुद्र में जाना होता था उसको नेविगेशन बोलते थे। तो समुद्र में इतना रिस्क है, कभी भी तूफान आ जाएगा, तो इसलिए बड़ी ट्रेनिंग होती थी कैप्टन की। ये सब सालों साल के एक्सपीरियंस के बाद ही तो कैप्टन बनता था। तो अब ये लाइफ जीने के लिए भी नेविगेशन चाहिए आजकल, क्योंकि लाइफ भी आजकल उससे कम रिस्क से भरी हुई नहीं है। तो जो ये अपनी लाइफ को नेविगेट करना सीख गया वो ही हैप्पी रह सकता है। जिसने वो नहीं सीखा वो डूबे गई। और आजकल यही हो रहा है। एक और स्टेटिस्टिक्स आया है कि इंडिया में टीन एज में सुसाइड रेट दुनिया में नंबर 1 होने वाला है विद इन 2 years। 25 2025 में इंडिया विल बी नंबर 1 इन द सुसाइड रेट अमंग्स्ट टीनेजर्स। तो कहां हम जा रहे हैं? कितनी मानो अनप्रिपेयर्डनेस है। बच्चे अनप्रिपेयर्ड है टू फेस, जब उनके सामने ऐसे चैलेंजेस आते हैं लाइफ के, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, दे डोंट अंडरस्टैंड। और वो समझते हम सब जानते हैं।
प्रॉब्लम ये भी है साथ में, वो ये कहते हैं हमें सब मालूम है, तो जब प्रॉब्लम आती है तो जब प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते तो फिर लोग बोलते हैं जीने का कोई फायदा नहीं, चल जाएगा। सो नो वी कम टू गीता। तो गीता जो है भगवान ने कृष्ण अर्जुन को जो महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने बोला कि मैंने युद्ध नहीं करूंगा तब ये ज्ञान दिया था। तो वो जो ज्ञान है उसके बारे में मैं बताता हूँ दुनिया क्या सोचती है। देखिए दुनिया क्या बोल रही है। भगवत गीता एनकरेजेस अस टू लिव ए लाइफ ऑफ प्योरिटी, स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड इंटीग्रिटी, एंड टू हैव ए पर्पस एंड ए हैप्पी लाइफ। ये सब चीजें जो है गीता हमको सिखा सकती है यदि हम इसको ठीक से पढ़े तो। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा गीता के बारे में? अल्बर्ट आइंस्टाइन तो सबसे बड़ा साइंटिस्ट रहा। अल्बर्ट आइंस्टाइन रिग्रेटेड द फैक्ट दैट ही शुड हैव परस्यूड भगवत गीता इन द अर्ली फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। बचपन से वो क्यों नहीं भगवत गीता के साथ जुड़ा? ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का एडमिशन है। He further says, he said, when he reads Bhagavad Gita, everything else seems to be superfluous. मतलब उसको छोड़ के और कोई चीज काम की नहीं लगती है अल्बर्ट आइंस्टाइन को। अभी बोलेगा। और अभी मैंने एक वीडियो सुबह शेयर किया था भगवद गीता के बारे में, तो Escape.